कुलदीप सिंह राठौर जिंदाबाद। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। आप इस ग्राम रोशन जी को बुलाना चाहता हूं, कृपया स्टेज पर आए। रोशन जी और प्रेम जी। हमारे किसान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, फिर ले जाकर उसको मंडियों में ले जाते हैं। जो हमारी शान है, हमारे किसानों की शान है। अब इतना ना फैलती जितनी आज फैल रही है। आज तो हम विश्व में दूसरे नंबर पे पहुंच गए। और ये अनिल इकबाल भाई को पगड़ी पहना कर सम्मानित कीजिए। उपाध्यक्ष रहे हैं, उनको शॉल पहना के सम्मानित करें। वो किसानों के बीच है, किसानों से सीधा सवाल करने के लिए यहाँ पहुँचे, इनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट योगेश गुप्ता जी, हमारे ब्लॉक के प्रधान ज्ञानचंद जी के प्रोग्राम का आयोजन किया, रोशन जी, अनिल पंडित जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग भाइयों, दोस्तों जी, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को पता है यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हुआ है किसान विरोधी बिल के खिलाफ हुआ है। फसल लेके जाते थे, मंडियों में घेर के आते थे, आड़तियों से बातचीत करते थे कि भाई हम 6 महीने बाद उनको कोई जरूरत पड़ती थी, कोई शादी ब्याह है, पैसे उधार ले के पैसे वापस कर दे, फसल गिरेगी तो पैसे कट जाएंगे। तो अब इन्होंने बड़ी बड़ी जो बिल पास किया है उसमें और मेंशन किया है कि मान लो अगर हमारा और उनका कोई भी कुछ भी झगड़ा हो जाए तो हम कोर्ट में कहीं नहीं जा सकते। तो हमारा सभी, और आज मैं अपने माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर से निवेदन करता हूँ वो आए। और विभाग है उसके ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं विश्वराज चौहान जी, पेशे से अधिवक्ता हैं और हिस्सा ले, लेकिन आज मजबूरन इस देश में ऐसा कानून आया कि हमारे सभी किसानों को सड़कों पे आना पड़ा। अभी पिछले दिनों इस देश में जब हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था, अध्यादेश आया। आप लोग जानते हैं कि अध्यादेश उस समय आता है जब संसद का सेशन नहीं हो रहा होता, कोई जरूरी कानून देश में बनाना हो। लेकिन जब संसद चल रही थी तो अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अध्यादेश आया, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उस बिल को पास किया गया। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुमत नहीं है, विपक्षी सांसद ज्यादा है। इसलिए जब विपक्ष के सभी सांसदों ने मांग की कि इस बिल पे चर्चा होनी चाहिए, इस कानून पे चर्चा होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार को मालूम था वोटिंग होगी तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा, और बगैर वोटिंग के जो है बिल पास कर दिया। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता, लोकतंत्र का मायना खत्म कर दिया। अगर इस तरह से बिल पास होने लगे तो आपको चुनने की क्या जरूरत है कि आप किसी को सांसद चुन के भेजो, आप किसी को विधायक बना के भेजो, ऐसे बिल पास हो जाएंगे। क्या जल्दी थी भारतीय जनता पार्टी को, ये समझ से परे है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है। और जब ये बिल राष्ट्रपति महोदय के पास गया, उम्मीद थी कि राष्ट्रपति चाहते तो इस बिल को वापस भेजते,
कि आप लोकसभा में चर्चा करो क्या क्या खामियां इस बिल में, किसानों को इससे क्या फायदा होगा, किसानों को इससे क्या नुकसान होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने तत्काल जो है उस पे हस्ताक्षर कर दिए और कानून बन गया। अब ये 3 जो कानून बने हैं, आने वाले समय में अगर आप देखेंगे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इस कानून की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो सरकार है दिल्ली में, जो मोदी साहब है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो खुद तो किसान नहीं है। उनके जो डिप्टी हैं अमित शाह जी, जो गृह मंत्री है, वो भी किसान नहीं है। उनको किसानों की समझ ही नहीं है। उन्होंने ये कानून क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो बड़े बड़े जो पूंजीपति है इस देश में, अडानी हो और बानी हो, वो फायदा देना चाहते हैं। ने कहा कि देश में इस तरह की बीमारी आने वाली है, तो उनका मजाक उड़ाया गया। उत्तर प्रदेश में 70% से ज्यादा आबादी जो है वो गांव में रहती है। जो गांव में रहती है, बैंकों से जो लोन लिए थे, अडानी ने लिया था, अंबानी ने लिया था, रामदेव ने लिया था, वो सारे माफ कर दिए। किसानों का ही बेचना है, कुछ बता तो जो बचाएंगे वही बचाएंगे, हम बानी रहे कोई नहीं बच। आप लोगों का कोई सुझाव हो कि इस समस्या का समाधान ये हो सकता है, कृपया बोलिए। हमारे यहाँ इसी गाँव से एक हिस्सा ले, लेकिन आज मजबूरन इस देश में ऐसा कानून आया कि हमारे सभी किसानों को सड़कों पे आना पड़ा। अभी पिछले दिनों इस देश में जब हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था, अध्यादेश आया। आप लोग जानते हैं कि अध्यादेश उस समय आता है जब संसद का सेशन ही हो रहा होता है, कोई जरूरी कानून देश में बनाना हो। लेकिन जब संसद चल रही थी तो अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अध्यादेश आया, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उस बिल को पास किया गया। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुमत नहीं है, विपक्षी सांसद ज्यादा है। इसलिए जब विपक्ष के सभी सांसदों ने मांग की कि इस बिल पे चर्चा होनी चाहिए, इस कानून पे चर्चा होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार को मालूम था वोटिंग होगी तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा, और बगैर वोटिंग के जो है बिल पास कर दिया। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता। लोकतंत्र का मायना खत्म कर दिया। अगर इस तरह से बिल पास होने लगे तो आपको चुनने की क्या जरूरत है कि आप किसी को सांसद चुन के भेजो, आप किसी को विधायक बना के भेजो, ऐसे बिल पास हो जाएंगे। क्या जल्दी थी भारतीय जनता पार्टी को, ये समझ से परे है। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है। और जब ये बिल राष्ट्रपति महोदय के पास गया, उम्मीद थी कि राष्ट्रपति चाहते तो इस बिल को वापस भेजते कि आप लोकसभा में चर्चा करो क्या क्या खामियां इस बिल में, किसानों को इससे क्या फायदा होगा, किसानों को इससे क्या नुकसान होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने तत्काल जो है उस पे हस्ताक्षर कर दिए और कानून बन गया। अब ये 3 जो कानून बने हैं, आने वाले समय में अगर आप देखेंगे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इस कानून की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो सरकार है दिल्ली में, जो मोदी साहब है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो खुद तो किसान नहीं है। उनके जो डिप्टी हैं अमित शाह जी, जो गृह मंत्री है, वो भी किसान नहीं है। उनको किसानों की समझ ही नहीं है।
उन्होंने ये कानून क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो बड़े बड़े जो पूंजीपति है इस देश में, अडानी हो, अंबानी हो, वो फायदा देना चाहते हैं।